जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब, चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए वो, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए। हम दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना, इश्क़ दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। 28 तारीख हमारे विद्यालय के इतिहास में विशेष तारीख है। हम सभी जानते हैं पूरे जुलाई मास हमने जिनकी विशेषताएं और शिक्षाएं सुनी, ऐसे हम सभी के प्यारे मन को मोह लेने वाले मनमोहिनी दीदी का 28 जुलाई स्मृति दिन है। हम सभी भोग तो कल विशेष लगाएंगे ही दीदी जी के निमित्त, लेकिन जिन्होंने भी दीदी की पालना ली है, विशेष उन सभी को तो खास दीदी की याद आती ही है, लेकिन अव्यक्त रूप से दीदी सभी यज्ञ वत्सों को आज भी पालना दे रही है। दीदी का एक मंत्र विशेष याद आता है, जो अंत समय में दीदी को इतना पक्का था, उनके स्वरूप में था, और जिसको भी मिलती थी उनको स्मृति दिलाती थी। अब घर चलना है, अब घर चलना है। और दीदी के इसी मंत्र से फिर ये गीत बनाया गया, अब घर चलना है।
तो ऐसे दीदी ये मंत्र पक्का करते और कराते एडवांस पार्टी में बाबा की जो विशेष योजना है उस योजना को प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए हम सभी से विदाई लेकर के गई। तो ऐसे हमारे यज्ञ के आदि रत्नों को हम जब दिल से याद करते हैं, उनकी विशेषताओं को याद करते हैं, तो हम सभी के अंदर भी वो उमंग उत्साह आ जाता है, कुछ कर छूटने की प्रेरणा आ जाती है। जो उन्होंने क्षमा के ऊपर परवाना बन करके फिदा हुए और यहाँ तक कि अंत समय तक उन्होंने बाबा की एक एक आज्ञाओं को दिल से पालन किया और औरों को भी कराया। तो हम सभी को भी यही प्रेरणा लेनी है कि बाबा की जो भी श्रीमत है, जो भी नियम मर्यादाएं हैं, जो हम बच्चों के प्रति आज्ञाएं व आशाएं हैं, उन सभी को हम अपने जीवन में अपनाते चलें और हमारे जीवन को देख करके हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी हमसे प्रेरणा ले, ऐसा हम जीवन बनाए। तो दीदी के स्मृति दिवस पर हम सभी तह दिल से, जिगर से शत शत नमन करते हुए दीदी को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मोटे मोटे पाप कर्म तो नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे जो होते हैं ना, उनका भी अपने ऊपर अटेंशन देना है। पुराने संस्कार जो कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं हमारे, उन पर भी अटेंशन देना है। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? बाबा ने कहा, स्वयं को बाप के हवाले कर देना, फिदा हो जाना उसके ऊपर, तन मन धन समय संकल्प और बुद्धि सहित। सबसे बड़ा समर्पण तो बुद्धि का है। स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। किसकी तकदीर में होता? भगवान के ऊपर स्वाहा होना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो। बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, और तो ही अच्छी तरह से जिम्मेवारी निभा सकते हैं। जब तक मोह है तो हम जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, पालना ठीक से नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को। यही तुम्हारा व्रत है। बाल बच्चे घर बार सबको भूल ममत्व मिटाना, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया। अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। गीत है,
जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर के तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा ये संबंध कब छूटेगी। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सब के लिए मौत है। सुबह सुबह क्या शुभ बोला भगवान ने, सबके लिए मौत है। और ये जो बंधन है ये सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं, निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती है। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती है। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये कोई भी समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, अब वह नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं, गाया भी जाता है। ये आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, ना एक अर्जुन की, ना एक द्रौपदी की, ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं, तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं बूढ़े तन का ये आधार लेता हूं। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं वो भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ ना सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स ना ले। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, सिर्फ कहते हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इस कहा जाता है।
इसीलिए हठ योग हद का वैराग्य। आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? ओके। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसीलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम तो पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा करते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें? जले ना क्यों परवाना, हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें? इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा, वो है हद का पुरुषोत्तम मास। ये है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे भले बाल बच्चे घर बर आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिटाना है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम ये पुरुष, ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने के लिए स्थान भी ऐसा ही तो चाहिए ना। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है, ये हुई यहाँ की हद की बातें। राम राज्य को तो तुम जानते हो। तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। इस समय के जो ऊंच पोस्ट पोजीशन वाले बाबा ने कहा ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सत्युगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य की स्थापना करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है, न सिर्फ स्वयं बनना है, एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होने वाला है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देंगे। तुमको तो कोई उड़ा ना सके, कोई बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। तो वहां तो कितना बॉडीगार्ड रखते हैं दुनिया में, देखो। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी, सो भी रावण राज्य में।
इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा होती है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगत अम्बा की बच्चियां हो। ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी दोनों में उत्तम कौन? लक्ष्मी या जगदम्बा, दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सोटा लगाते रहते हटाने के लिए क्योंकि खड़े भी नहीं होने देते ना ज्यादा देर दर्शन के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, इतनी छोटी कोठरी जैसी है। अंदर तो अंदर बहुत तेल पानी रहता है, बड़ा संभाल के चलना पड़ता है वहां पर। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। सतयुग में महल बड़े थे ना उनके, इसलिए यह मंदिर भी बड़ा होता है। जगत अम्बा का छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबों का है। वह शाहूकार है, लक्ष्मी नारायण शाहूकार है। तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कभी मेला नहीं लगता है, काली के मंदिर में लगता है, जगदम्बा के मंदिर में लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। भादरवी पूनम में तो देखो पैर रखने की जगह नहीं अंबाजी में, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। महालक्ष्मी 4 हाथ वाली दिखाई है, उनमें सिर्फ धन मांगते हैं। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान धन। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है, तो बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूं, क्योंकि तुम पतित हो ना। मामेकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह ना सके। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, कृष्ण क्या करके गए। कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी महिमा और पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाकर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बनते हैं, वह तो श्री कृष्ण को ही बनाते हैं। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो।
राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहते हैं। राजाओं की कितनी मान्यता है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी, कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में भी नहीं जाना है, वो जेल की तो बात दूर है। बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, इसी शरीर से इतना पुरुषार्थ करना है जो फरिश्ते बन जाए। तो का गर्भ जेल में भी नहीं जाना, तुमको तो गर्भ महल में आना है, सतयुग में जन्म लेना। इसीलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर कब गर्भ जेल में नहीं आएंगे। वहां पाप होता है, सब गर्भ वहां पाप होता नहीं। सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं। सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही देवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है न राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी अभी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही हेवनली गॉडफादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है। इसीलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उनमें कौन राज्य करते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है? उन्होंने तो राम राज्य को भी लाखों वर्ष दे दिए हैं। कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते मैं आता ही संगम पर हूं, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूं। सत्यनारायण की कथा भी यह है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हैं, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होंगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंध। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते हैं। वास्तव में इस पुरुषोत्तम मास का मान है,
तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पवित्र जरूर रहना है। पवित्र जरूर रहना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी स्वराज्य स्थापन करना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी स्वराज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले, हर कार्य को सहज करने वाले अटल, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने मशीनरी ऐसी तैयार की है, जैसे आजकल साइंस ने मशीनरी ऐसी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। जो कोई भी प्रश्न का उत्तर, गूगल का है ना, उसमें जाके सब पूछ लेते हैं प्रश्न का उत्तर सहज मिल जाता है। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन,
एकाग्रता की शक्ति परवश शक्ति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश शक्ति को भी परिवर्तन कर देती है। आज का सोमान है, मैं पाप कटेश्वर हूं। मैं पाप कटेश्वर हूं। अव्यक्त इशारा है। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होंगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों कंबाइंड हो। दीदी जी की विशेषता है उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब घर चलना है। दीदी के इस महावाक्य के आधार पर एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे।